हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम लोग देखेंगे क्या यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट सीखेंगे। कैसे किसी भी क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट आप विद इन 10 सेकेंड आप निकाल सकते हैं, अगर याद ना हो तो ये देखेंगे क्या यूनिट एंड डायमेंशन का एक टॉपिक होता है, यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन में क्या होता है, अगर जैसे इसमें 7 फिजिकल क्वांटिटी जो याद फिजिकल क्वांटिटी, पहले कुछ कंसेप्ट लिखेंगे, ये आप याद रखिएगा। फिजिकल क्वांटिटी, इसके बाद इसका यूनिट देखेंगे। यूनिट में बात करें तो एसआई यूनिट का, कौन सा यूनिट, एसआई यूनिट। उसके बाद देखेंगे क्या, सैम्बल देखेंगे, सैम्बल। उसके बाद देखेंगे क्या, डायमेंशन देखेंगे। क्या देखेंगे, डायमेंशन, फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन। ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट को फिजिकल क्वांटिटी है क्या, मास है। मास का ऐसा यूनिट होता है केजी नहीं लिखे कंप्लीट, केजी ही समझिए। इसका सैम्बल भी केजी हुआ, और इसका डायमेंशन की जगह एम लिखते हैं, कैपिटल एम। ठीक है, दूसरा होता है लेंथ होता है। दूसरा क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी लेंथ होता है। लेंथ लेंगे, लेंथ को किस में मेजर करेंगे, मीटर में। और इसकी जगह सैम्बल एम लिखाता है। ठीक है, और डायमेंशन जो होगा लेंथ का फर्स्ट लेटर कौन सा है, एल है, तो डायमेंशन एल होगा। क्लियर है। मास में क्या हुआ, मास को हम यूनिट क्या होता है, केजी लिखते हैं, सैम्बलिंग केजी लिखे हैं, और डायमेंशन मास की जगह जहां पे मास आ जाए वहां पे डायमेंशन में कैपिटल एम लिखेंगे। इसी तरह से लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, इसका सैम्बल, मीटर का सैम्बल एम होता है, स्मॉल एम, और लेंथ का डायमेंशन जहां पे लेंथ आ जाए वहां पे क्या होगा, एल आएगा। क्लियर है। अब थर्ड नंबर देखते हैं टाइम। थर्ड नंबर क्या देखते हैं, टाइम को किस में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं, यूनिट सेकंड होता है, इसको सिंबॉलिक एस लिखते हैं, और डायमेंशन में टाइम का फर्स्ट लेटर टी है तो कैपिटल टी लिखेंगे। ठीक है। फोर्थ अगर हम देखते हैं टाइम के बाद, एक होता है इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में। इसका डायमेंशन में कभी ए लिखा रह सकता है और कभी आई भी लिखा रहेगा ऑप्शन में। ठीक है, और इसको किस में, सॉरी, इसका एम्पियर होता है। एम्पियर का सिंबॉलिक कैसे लिखते हैं, ए लिखते हैं। सिंबॉलिक क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। डायमेंशन में कभी ए या कभी आई हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद फिफ्थ नंबर जो उतना यूज़ नहीं होगा, ये होता है क्या, टेम्परेचर। क्या होता है, टेम्परेचर को आप किस में मेजर करते हैं, केल्विन में। किस में मेजर करते हैं, केल्विन में। इसमें सैम्बल के लिखा है, और यहाँ पे भी डायमेंशन में भी या तो के होगा या तो थीटा होगा। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये ज़्यादा यूज़ नहीं होने वाला है, यूज़ ज़्यादा होगा तो यहाँ तक मैक्सिमम यूज़ हो सकता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको आप किस में मेजर करते हैं, मोल में। किस में मेजर करते हैं, मोल में। सैम्बल क्या होता है, MOL, मोल, और इसका डायमेंशन में क्या लिखाता है, मोल लिखाता है। 7 नंबर होता है लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी को आप कैंडेला में, CAND, कैंडेला में मेजर करते हैं। इसका सैम्बल CAD होता है, और डायमेंशन में भी CAD लिखेंगे। तो आप लास्ट का ये 2 जो है याद भी नहीं रखेंगे तो इसका कोई काम नहीं है। आप इसको चाहे तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये कभी भी नहीं आता है। जनरली बहुत कम टाइम में इसका यूज होता है। हम कहेंगे तो जनरल मैक्सिमम टाइम जो यूज होगा ये 4 जो है यूज होगा, ये 4। ठीक है, सो फर्स्ट 4 जो है ज़्यादातर यूज होता है। तो अब देखिए क्या होगा, किसी भी क्वांटिटी का आप डायमेंशन ये लिख लिए, आपको ये चार्ट याद रहना चाहिए। फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी, देखिए फिजिकल क्वांटिटी पहले मास लिखे, मास को किस में मेजर करेंगे, ऐसा यूनिट केजी होता है, सैम्बॉलिक केजी लिखे हैं और एम लिखे हैं। जहां पे मास आएगा वहां केजी अगर आ गया तब भी एम लिखाएगा। लेंथ आएगा, लेंथ को मीटर में मेजर कर रहे हैं, मीटर लिखा है इसका मतलब लेंथ ही है, लेंथ का डायमेंशन एल होता है। अगर कहीं पे सेकंड लिखा है मतलब ये टाइम का जैसा यूनिट है, तो वहां पे टी आएगा कैपिटल टू डायमेंशन के फॉर्म में। इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट को आप
एम्पियर में मेजर करते हैं तो जहाँ पे भी अगर एम्पियर आ गया तो वहाँ पे डायमेंशन ए या आई लिख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर का केल्विन होता है, ये सब होता है, ठीक है। जैसे कुछ फिजिकल क्वांटिटी एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। एग्जाम्पल में कुछ फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं। नंबर वन देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी का है, स्पीड का है इसका। नंबर 2 कहेगा तो पहले इसका देख लेते हैं, ऐसे देखेंगे, बारी बारी से देखेंगे। नंबर टू लिख ही देते हैं, एस्केलेशन। नंबर 3 हो सकता है फोर्स। नंबर 3 क्या हो सकता है? फोर्स। नंबर 4 हो सकता है मोमेंटम। नंबर 5 हो सकता है कोई भी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हो गया या पोटेंशियल एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, कोई भी एनर्जी, या वर्क डन हो गया, वर्क। ये सभी का क्या होता है? सेम होता है। ये सभी का डायमेंशन क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। और 6 नंबर में क्या होगा? 6 नंबर में लेंगे तो 6 नंबर में हम ले सकते हैं किसका? 6 नंबर में जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपको एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट, इसका डायमेंशन पूछ सकता है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कभी कभी ये हो सकता है, कभी कभी आपसे ये पूछ सकता है। टॉर्क का भी पूछ सकता है, टॉर्क का डायमेंशन पूछ सकता है। 8 नंबर का भी क्या पूछ सकता है? मैग्नेटिक फील्ड का पूछ सकता है। मैग्नेटिक फील्ड सारा एक ही है। कभी कभी फ्लक्स का पूछ सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछ सकता है। यहाँ पे अगर कहे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपसे पूछ सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी पूछ सकता है, ठीक है। और कभी 11 नंबर में और पूछ सकता है मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये सारा पूछ सकता है। जो भी कहे आप किसी का भी निकाल सकते हैं। यही सब देखेंगे और इसमें देखते हैं फर्स्ट करके, बारी बारी से देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन देखते हैं क्या? फर्स्ट वन जो लिखे हैं बहुत सारा हो सकता है। फर्स्ट वन निकालते हैं। फर्स्ट वन वेलोसिटी, क्या निकालते हैं? वेलोसिटी। देखिए क्या होता है, यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी जो लिखेंगे आप, वेलोसिटी या स्पीड दोनों का है, ये होता है डिस्प्लेस। वेलोसिटी का है तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर आपका कांस्टेंट वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कर सकते हैं। तो यहाँ पे या तो अगर स्पीड का है तो स्पीड का क्या लिखेंगे? अगर स्पीड का है इसी की जगह स्पीड का है तो क्या लिखेंगे सर? डिस्टेंस बाय। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय क्या होता है? दोनों सेम है बट एक वेक्टर है, एक क्या है? स्केलर है। तो वेक्टर स्केलर तो अभी हम नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बस यूनिट देख रहे हैं। यूनिट दोनों का सेम होता है। तो देखिए यहाँ डिस्प्लेसमेंट को आप मीटर में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं? मीटर में। टाइम को किस में मेजर करते हैं? देखिए टाइम का यूनिट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट को, जैसे डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ हो गया तो लेंथ को आप किस में मेजर करते हैं? मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। और टाइम को किस में मेजर करेंगे आप? सेकंड में मेजर करेंगे। किसमें सेकंड मेजर करेंगे? सेकंड में। तो मीटर की जगह क्या आता है? डायमेंशन में। देखिए तो मीटर की जगह डायमेंशन में जहां एम आ गया वहां पे क्या आएगा? ये लेंथ का होता है तो यहाँ एल आ जाएगा। जहां सेकंड आ गया वहां पे क्या लिखेंगे? डायमेंशन का फॉर्म में टी लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? एल टी -1। नीचे में +1 है। अगर नीचे से कोई क्वांटिटी ऊपर जाता है तो जो पावर होता है उसमें क्या होता है? रिवर्स कर देते हैं। अगर प्लस लिखा हुआ है पावर में, यहाँ पे +1 है तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। यहाँ पे +2 रहता है तो ऊपर जाता है -2 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा सिमिलरली। अब एस्केलेशन का देख लेते हैं, क्या लेते हैं? एस्केलेशन का अगर आप देखेंगे तो एस्केलेशन का फॉर्मूला होता है, एस्केलेशन क्या होता है? अगर एस्केलेशन का जेन्युइन फॉर्मूला आप अगर चाहते हैं, v - u/t होता है, ठीक है। तो इसी को v को किस में आप मेजर करेंगे? ये वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। अगर कहा जाए इसी को आप लिख सकते हैं वेलोसिटी बाय, समझिएगा, वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम लिख सकते हैं। चूंकि ये भी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी से वेलोसिटी को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो वेलोसिटी ही आएगा। तो वेलोसिटी बाय टाइम। अब वेलोसिटी का डायमेंशन आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, चाहे तो वही फुट कर दीजिए, नहीं तो वेलोसिटी को किस में मेजर करते हैं? मीटर पर सेकेंड में। किस में मेजर करते हैं? मीटर पर सेकेंड में। और नीचे में टाइम को किस में? सेकेंड में। ये कितना हो जाएगा? मीटर बाय
1 सेकेंड और आएगा सेकेंड स्क्वायर। तो m की जगह क्या लिखेंगे डायमेंशन में, देखिए मीटर की जगह स्मॉल मीटर, m की जगह l लिखते हैं और टाइम की जगह t लिखेंगे। स्क्वायर है सेकेंड का तो स्क्वायर कर देंगे, तो ये कितना निकल जाएगा l, नीचे से ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, L2t -2 हो गया। तो ये होता है एस्केलेशन का डायमेंशन। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तब तक हम आगे हम देखेंगे क्वांटिटी ये सबको हम लोग निकालेंगे, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, इसको क्या करते हैं मिटा देते हैं। इसमें 4 यूज होगा तो 4 को रखते हैं, बाकी को हम क्या कर देते हैं मिटा देते हैं, बाकी को हम मिटा देते हैं, ये सब यूज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इधर हम दूसरा तीसरा पढ़ लेंगे तब तक। देखिए अब देखेंगे क्या, थर्ड नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फोर्स। इसका डायमेंशन देख रहे हैं फोर्स का, F। ये क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एस्केलेशन। क्या होता है, मास इंटू एस्केलेशन, यानी F इज इक्वल टू होता है m इंटू ए। अब डायरेक्ट हम पुट करेंगे, मास को किस में मेजर करते हैं आप, केजी में। ये मास होता है, मास को केजी में, केजी जहाँ पे आएगा तो उसका डायमेंशन क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखिए, केजी जहाँ पे आएगा वहाँ पे, जहाँ पे मास आएगा वहाँ m लिखेंगे। एस्केलेशन का डायरेक्ट निकाल चुके आप, लिखिए एस्केलेशन का होता है LT माइनस, वहाँ देखिए वहाँ एल सेकेंड नंबर LT -2। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा MLT -2 हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरह से तो फोर्स का डायमेंशन कितना हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन हो गया MLT -2, ये फोर्स का हो गया, ठीक है। अब वर्क का कहेगा, 4 नंबर क्या है, मोमेंटम है। 4 नंबर क्या है, मोमेंटम। 4 नंबर है मोमेंटम। मोमेंटम का कहेगा, मोमेंटम होता है दोस्त, मोमेंटम P इज इक्वल टू होता है m इंटू वी। क्या होता है मोमेंटम, m इंटू वी। m हुआ मास, b हुआ वेलोसिटी। मास को किस में मेजर करते हैं, केजी में। केजी जहां लिखा रहेगा वहां पे डायमेंशन क्या लिखेंगे, m लिखेंगे। ये मास का डायमेंशन देखिए ना, मास का डायमेंशन m आएगा, और वेलोसिटी का तो आप पहले निकाल चुके LT -1। तो ये डायमेंशन कितना हो जाएगा, MLT -1। क्लियर है। और फिफ्थ नंबर इसी तरह से, फिफ्थ नंबर हम देख लेते हैं। फिफ्थ नंबर और आसान है। फिफ्थ नंबर का रहा है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन। किसी चीज़ का भी पूछे तो इवन टॉर्क का भी सेम होता है। इवन टॉर्क का यहाँ पे आप लिख दीजिए, इवन टॉर्क। इवन क्या होगा, टॉर्क का भी क्या होगा, टॉर्क का भी सेम होगा, टॉर्क का भी सेम होगा। टॉर्क का देख लेते हैं, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, एक इसमें ऐड कर सकते हैं टॉर्क। देखिए टॉर्क 7 नंबर हालांकि लिख चुके हैं, लेकिन टॉर्क का भी क्या होता है, सेम ही होता है। टॉर्क का भी सेम ही होता है, आप निकाल के देख लीजिएगा, टॉर्क का भी सेम ही होगा। तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, 7 8, ठीक है। तो इवन टॉर्क का भी सेम ही होगा। कैसे देखते हैं, देखते हैं। ये फिफ्थ नंबर पहले होता है, किसी एक का निकालते हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी, क्या है काइनेटिक एनर्जी दोस्त, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर। हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी के स्क्वायर। देखिए हाफ का तो डायमेंशन, ये कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। डायमेंशन होगा तो मास और वेलोसिटी का होगा। तो मास को किस में, केजी में। केजी का डायमेंशन क्या होता है, m, कैपिटल M। वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी का डायमेंशन आप निकाल चुके हैं, डायरेक्ट पुट कीजिए। वेलोसिटी का कितना होता है, LT -1, और इसका स्क्वायर है, वेलोसिटी का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। वेलोसिटी की जगह डायमेंशन LT -2 लिखे, और इसका स्क्वायर था स्क्वायर कर लीजिए। तो ML स्क्वायर T -2, L पे पावर 2 हो जाएगा और T पे पावर -1 है, स्क्वायर करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो ये निकल जाएगा एनर्जी का डायमेंशन। कोई भी एनर्जी है, कोई भी एनर्जी। इवन वर्क का निकाल के देख लीजिए। वर्क का कैसे सर ऐसे होगा, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। F.S होता है FS cos थीटा। तो ये cos थीटा डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। तो F का क्या लिखे हैं, फोर्स का क्या होता है, देखिए फोर्स का निकाले हैं MLT -2, और डिस्प्लेसमेंट का होता है L। ये S डिस्प्लेसमेंट है, इसका लिखेंगे L। तो क्या हो जाएगा L इंटू L स्क्वायर T -2। तो आप कह सकते हैं, 2 का निकाल के हम दिखा चुके हैं। टॉर्क का भी मैन सेम होगा, टॉर्क का भी देख लेते हैं। टॉर्क का भी फिफ्थ नंबर में टॉर्क भी लिखे हैं। देखिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क को टॉ से नोट करते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला होता है R×F। क्या होता है, R×F। R×F, R डिस्प्लेसमेंट, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, F फोर्स होता है। इसको डिस्प्लेसमेंट को मीटर में मेजर करते हैं, तो यहाँ L आएगा। अब फोर्स को आप जानते हैं MLT -2 होता है डायमेंशन। तो क्या हो जाएगा ML स्क्वायर T -2। अब किसी चीज़ का निकाल सकते हैं, बस आपका एक कंडीशन याद रखना होगा, ये 4 ऊपर का डायमेंशन और यूनिट याद रखना होगा। उसके साथ साथ आपको फार्मूला, जिसका भी निकालना चाहते हैं उसका फार्मूला आपको आना चाहिए। देखिए सभी फार्मूला का यूज़ हो रहा है, ठीक है।
अब देखिए क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है 6 नंबर। 6 नंबर, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटाएंगे, उसके बाद 6 नंबर हम आपको बता देते हैं। इधर मिटा देते हैं, ये हो गया है। देखिए सर कैसे होगा ये कैसे होगा, ये बहुत आसान है। देखिए अब जो देखते हैं 6 नंबर, 6 नंबर कहा गया है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या कह रहा है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो आप कूलम्ब्स लॉ में पढ़ेंगे, 12th क्लास में पढ़ेंगे ये कूलम्ब्स लॉ, हालांकि 10th में भी कुछ ना कुछ पढ़े होंगे आप। अगर दो चार्ज रखा हुआ है आसपास में, दो चार्ज, एक Q1 रखा हुआ है, एक Q2 रखा हुआ है, तो दोनों के बीच जो फोर्स लगता है F इज इक्वल टू होता है K। अगर K का फॉर्मेट नहीं लिखेंगे तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होता है। R होता है दोनों के बीच का डिस्टेंस, R क्या होता है? दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये होता है, ये आपको पहले से पता रहना चाहिए। ठीक है, और एक बात और, चार्ज का आपको डायमेंशन पता रहना चाहिए। चार्ज क्या होता है? Q इज इक्वल टू आई टी होता है। आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब करंट, करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं, टाइम की जगह सेकंड, टी में मेजर करते हैं। तो चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होगा? ए इंटू टी। इतना याद रहेगा आप निकाल लेंगे, इतना याद रहेगा आप निकाल लेंगे। देखिए यहाँ से अगर आपको लिखना होगा तो फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला ये होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अगर आपसे कहे यहाँ पे ε0 निकालिए, सर ε0 निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ε0 निकालेंगे तो Q1 Q2 बाय 4πf इंटू R स्क्वायर, यही होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो Q1 Q2 ऊपर में आएगा और इसके साथ सारा मल्टीप्लाई में आएगा। सेम होगा कि नहीं होगा? ε0 निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो ये सेम होगा। देख लीजिएगा करके, अगर करना होगा तो ये सारा ऊपर में Q1 Q2 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो Q1 इंटू Q2 इज इक्वल टू F इंटू 4πε0 R स्क्वायर, ये होगा। अगर यहाँ से ε0 निकालेंगे तो इसके साथ जितना प्रोडक्ट में सब डिवाइड में आ गया। और चार्ज की जगह देखिए, चार्ज 2 है, एक चार्ज का यूनिट होता है AT, 2 चार्ज है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। 4 तक पाई कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, इसका कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, कांस्टेंट डायमेंशन लेस होता है। अगर फोर्स का लिखना होगा तो आप निकाल चुके हैं, MLT-2 लिखे हैं सर। उसके बाद R क्या होता है? R क्या होता है? बीच का डिस्टेंस होता है, जिसको मीटर में मेजर करते हैं आप, तो डिस्टेंस को जिसको मीटर में मेजर करते हैं उसका डायमेंशन L होता है। तो R का स्क्वायर है तो L का स्क्वायर आप कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? A स्क्वायर, उसके बाद T स्क्वायर बाय MLQ-T-2। ठीक है, अगर आप इसको करेंगे आप तो M जाएगा ऊपर -1 और L जाएगा ऊपर तो -3 हो जाएगा, और T पे -2 नीचे में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? T पे पावर 4 हो जाएगा और A का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये होता है आपको डायमेंशन ऑफ ε0। क्या होता है? डायमेंशन ऑफ ε0 का फॉर्मूला ये होता है। क्या किए? हाँ, एक बात याद रखना, जब भी डायमेंशन लिखेंगे तो शुरुआती में पहले आप M लिखेंगे, पहले M के डायमेंशन का फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट ऑफ डायमेंशन का फॉर्मेट क्या होता है? मतलब कैसे लिखेंगे आप? इस तरह सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं, M पे पावर A, L पे पावर B और T पे पावर C, और बाकी जो होगा उसको बाद में लिखेंगे। पहले M वाले लिखेंगे, उसके बाद L वाले, उसके बाद T वाले, ये नहीं सब पहले T वाले लिख देंगे। तो M पे पावर यहाँ नीचे है 1 तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, नीचे है L पे 3 प्लस में तो ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, T पे -2 है तो ऊपर जाएगा तो +2 और +2 यहाँ पे ऑलरेडी है तो +4 हो जाएगा, A पे पावर 2 हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब इसी तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड का जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। ठीक है, इसमें अगर आपसे पूछे सर क्या याद रखेंगे, तो फोर्स और वर्क का आप डायमेंशन 100% ऑलवेज आपको टिप पे याद रहना चाहिए। फोर्स और वर्क का, वर्क जो यहाँ पे निकाले हैं, जिसका डायमेंशन क्या होता है? ML²T-2। फोर्स का होता है ML_T-2। ठीक है, अब देखते हैं, एक और देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए लास्ट वन है। लास्ट वन क्या है? देखिएगा, एक और है मैग्नेटिक फील्ड। क्या है? 7 नंबर है मैग्नेटिक फील्ड। जिसको आप बी से डिनोट करते हैं, ये पढ़ेंगे आप 12th क्लास में, मैग्नेटिज्म एक चैप्टर है तो उसमें आप पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है, इसका भी फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। देखिए इसका निकालना है तो इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, वी नो डैट, हम जानते हैं मैग्नेटिज्म में फोर्स जो होता है F का वैल्यू होता है IBL होता है।
IBL होता है। ये आप पढ़ेंगे फॉर्मूला, अभी आप जस्ट याद रख लीजिए। यानी मैग्नेटिक फोर्स जो होता है किसी करंट कैरिंग वायर पे, अगर करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में आप रख देते हैं तो करंट कैरिंग वायर जिसमें करंट आई जा रहा है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं उसका वैल्यू अगर B है, रॉड का लेंथ अगर L है, तो फोर्स का वैल्यू होगा IBL। क्या होगा? IBL। तो यहाँ से आपको याद रहना चाहिए, फोर्स कोई भी हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, इलेक्ट्रिक फोर्स हो, कोई भी फोर्स हो, इसका डायमेंशन तो सर पता है, MLT-2 होता है सर। अच्छा, एक मिनट जस्ट वेट इजी है, जस्ट आप बी निकालना है, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, तो एफ बाय क्या हो जाएगा, आई इंटू एल हो जाएगा, आई इंटू एल, आई और एल नीचे में आ जाएगा। एफ का डायमेंशन होता है MLT-2, और करंट के जगह एम्पियर लिखेंगे और एल के जगह मीटर के जगह एल लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, MT-2 और A-1। नहीं समझे? फोर्स के जगह क्या लिखे, MLT-2 लिखे, और करंट के जगह क्या लिखे हैं, डायमेंशन में एम्पियर लिखे A, और लेंथ है तो लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे, मीटर जहाँ पे आएगा वहाँ डायमेंशन L लिखते हैं, ठीक है। तो ML क्या हो जाएगा, MT-2 A-1। इसी को ऐसे भी लिखता है कोई, ML पे पावर 0, T पे पावर -2 और A पे पावर -1। ये फॉर्मेट लाने के लिए, ये फॉर्मेट M उसके बाद L उसके बाद T फॉर्मेट लाने के लिए इस तरह से करते हैं, इस तरह से करते हैं, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो MT-2 A-1 होगा, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट वन है इलेक्ट्रिक फील्ड। लास्ट वन कौन सा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। लास्ट वन है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका भी डायमेंशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड 8 नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड। दोस्त इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालेंगे आप, पढ़ेंगे इसका भी फॉर्मूला पढ़ेंगे आप, ई से नोट करते हैं। ई का वैल्यू होता है फोर्स बाय चार्ज होता है, पढ़ेंगे। फोर्स पर यूनिट चार्ज को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स का डायमेंशन कोई भी फोर्स हो, इलेक्ट्रिक फोर्स MLT-2 होता है, और चार्ज की जगह AT होता है, तो ये कितना आ जाएगा, ML पे पावर 1 और T पे पावर कितना हो जाएगा, -3, और A पे पावर -1 हो जाएगा। तो जितना बताए हैं आप वो एनफ है, इतना आप लोग क्या करेंगे याद। अच्छा, एक प्रेशर का बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन नहीं बताए थे, लिखे थे, यहाँ पे लिख देते हैं 9 नंबर। प्रेशर पूछेगा तो इसका डायमेंशन कैसे निकलेगा सर? P होता है, P प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया होता है सर। तो ये इजी है, फोर्स बाय एरिया। फोर्स को डायमेंशन MLT-2, हम बोले फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, MLT-2। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। 1 मीटर के L होता है, तो मीटर स्क्वायर का क्या होगा, L स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, एक L कैंसिल हो, एक L बचेगा, एक L से एक L नीचे में कैंसिल हो, एक L बचेगा, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और T पे पावर -2। तो ये होता है प्रेशर का डायमेंशन। क्लियर है? तो इतना आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक ठीक है।